एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक्सियो कॉस्मेटिक्स का स्टोर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। सारे लोग नाउन और उसकी टीम की तारीफ करते हैं और नाउन इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यानी उसे प्रमोशन अब जरूर मिलेगा। स्टोर खुलने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है और नाउन जो हमेशा पैंट शर्ट पहनती है वो आज इस पार्टी के लिए एक सुंदर सा रेड ड्रेस पहनती है, जिससे पूरे पार्टी में आए हुए लोगों की नजर सिर्फ उस पे ही होती है। जंगवू भी मुड़ मुड़ के नाउन की तरफ देख रहा होता है, जिस वजह से यूमी को बहुत जलन होती है और ये पूरा सीन दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है नाम। बाद में नाम यूमी से बात करने जाता है और उसे भड़काते हुए कहता है कि अरे अरे अरे, मुझे तो तुम पे बहुत दया आती है क्योंकि तुम एक लव ट्रायंगल में फंस गई हो। जंगवू को सिर्फ नाउन ही पसंद है और यहाँ तुम दिन ब दिन जंगवू के प्यार में पागल होती जा रही हो। कितना बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें। यूमी इरिटेट होकर नाम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और नाम फिर जाता है जंगवू से बात करने के लिए। नाम जंगवू को बोलता है कि मैंने सुना कि तुम यूमी के साथ सो रहे हो और जंगवू हैरान होकर पूछता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम। नाम चालाकी से कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत शौक लगा ये अफवाह सुनकर, क्योंकि तुम यूमी के साथ क्यों सोओगे जब तुम्हारे दिल में सिर्फ नाउन के लिए ही जगह है। वैसे मैंने सुना है कि आजकल नाउन उस इंटर्न उन्हों के साथ घूम रही है, उसे वो उन्हों बहुत पसंद है। और ये बात सुनते ही जंगवू का पूरा मूड खराब हो जाता है। उतने में उन्हों भी पार्टी में आ जाता है और सारे लोग उन्हों की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिख रहा होता है और उन्हों फिर जाकर नाउन से अकेले में बात करता है। नाउन उन्हों को कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसका ज्यादा बुरा मत मानो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम ही कर रही थी। उन्हों कहता है कि तुम्हारे लिए ये बातें कहना आसान है, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम अपने काम के लिए अपनी आत्मा बेच सकती हो, वैसे ही मैं भी अपने काम के लिए मेरी आत्मा बेच सकता हूँ। मैंने लोगों से सुना था कि तुम बहुत मतलबी और शातिर हो, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने एक्सियो कॉस्मेटिक्स के सबूतों की एक और बैकअप कॉपी अपने पास बना के रखी। नाउन उन्हों को पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो उन्हों अपना फोन नीचे फेंक देता है और नाउन को कहता है कि मुझे तुम चाहिए हो, और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान चुपके से नाउन के ऑफिस में आता है और उसका कंप्यूटर यूज करता है। अगर आपको याद होगा तो नाउन ने उन्हों के फोन से एनिमल टेस्टिंग के प्रूफ्स खुद को फॉरवर्ड किए थे और यही प्रूफ्स उसने अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे सेव करके रखे थे। इन्हीं प्रूफ्स को ये इंसान ईमेल करके रिपोर्टर्स को भेज देता है और अगली सुबह देश में खलबली मच जाती है क्योंकि एक्सियो कॉस्मेटिक्स के एनिमल टेस्टिंग का सच अब दुनिया के सामने आ गया है। जब रिपोर्टर्स एक्सियो कॉस्मेटिक्स के सीईओ से इस बारे में पूछते हैं तो वो पूरा इल्जाम नाउन पे लगाते हुए कह देता है कि नाउन ने ही उसे एनिमल टेस्टिंग का राज रखने के लिए कहा था ताकि वो मार्केटिंग अच्छे से कर पाए। इस पूरे हादसे की वजह से नाउन और उसकी कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है, जिस वजह से नाउन को उसके जॉब से निकाला जाता है। ऑफिस में भी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नाउन को जॉब से निकाल दिया गया है और ये खबर सुनकर यूमी को बहुत खुश होती है। यहाँ नाउन डिप्रेस्ड होती है क्योंकि रातों रात उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। ऊपर से जिस जॉब के लिए उसने इतने सैक्रिफाइसेस किए वो जॉब भी अब उसके हाथों से चला गया है। नाउन सोचती है कि उसने तो उन्हों के फोन से सारे प्रूफ्स को डिलीट कर दिया था, तो ये सब कुछ कैसे हो गया। उसे अचानक याद आता है कि पार्टी के दिन एक्सियो कॉस्मेटिक्स के स्टोर में उन्होंने अपना फोन नीचे गिरा दिया था। शायद यही फोन किसी ने उठा लिया होगा और नाउन को एक्सपोज किया होगा। नाउन जल्दी से एक्सियो कॉस्मेटिक्स के स्टोर में जाने के लिए निकलती है और इस बीच एक रैबिट मास्क पहना हुआ इंसान नाउन पे नजर रख रहा होता है। नाउन स्टोर पहुंचती है और उसे दिखता है कि उन्होंने जिस जगह पे फोन फेंका था फोन वही होता है और नाउन को शॉक लगता है ये देखकर, क्योंकि अगर उन्हों का फोन यही है तो प्रूफ्स कैसे स्प्रेड हुए। उतने में रैबिट मास्क पहना हुआ इंसान वहां आ जाता है और नाउन को पकड़ लेता है। नाउन और इस रैबिट मास्क पहने हुए इंसान के बीच हाथापाई होती है, जिस बीच नाउन ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब नाउन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपने हाथों को चेक करती है, अपने बालों को हाथ लगाती है और उसे जरा अजीब सा महसूस होता है, उसे अलग सा फील हो रहा होता है। वो पलटकर आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बदल चुकी है। असल में नाउन की बॉडी में उन्हों की आत्मा आ गई है और उन्हों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। हमें फिर यहाँ पे पहले का पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ नाउन ने उन्हों को पूछा था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए है, और उन्होंने उसे जवाब दिया कि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए है। और इस बीच उन्हों नाउन को खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। इस किस के दौरान अचानक से तेजी से बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।